अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उस्मा इजाज़ खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुशामदीद। कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। हम भी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपने आप को और यहाँ मौजूद हैं और आपके साथ यहाँ पे कुछ चीज़ें शेयर करने के लिए आई हैं जो शायद आपके लिए भी ज़रूरी हो और हमारे लिए तो खैर है ही ज़रूरी। कुछ ना कुछ ऐसे ख़ास टॉपिक लेके आते हैं जिसकी वजह से शायद आपको भी उन चीज़ों और उन मसाइल तक रसाई हो सके और आप जान सके कि इन मसाइल का कोई सद्देबाब या कोई हल है भी या नहीं है, और हम भी कुछ यकीनन जानने की उससे कोशिश करते हैं। तो जनाब, आज के दिन के हवाले से वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबका दिन यकीनन अच्छा गुजरेगा और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, रमज़ान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, रमज़ान की तैयारियाँ अपने उरूज पर हैं। सब लोग अपने घरों में रमज़ान और इफ्तारी की तैयारियाँ उसमें लग चुके हैं, लेकिन अपनी इबादत के सिलसिले को उसी तरह से उसी तैयारियों में शामिल कीजिए जिस तरह से आप रमज़ान की तैयारियां करती हैं। अपनी इबादत में खुशू लेके आइए और चांद देखते ही आपकी इबादत का सिलसिला शुरू हो जाना चाहिए। तो जनाब, कुछ बात करेंगे थोड़ी सी आगे की बात थोड़ी सी ये हो रही थी कि जब भी आप अपने वक्त की ज़रूरत को महसूस करते हैं तो वक्त वहाँ पे इस्तेमाल किया जाए जहाँ वक्त की ज़रूरत हो, और उन लोगों के ऊपर वक्त का इस्तेमाल किया जाए जहाँ पे उनको उसकी ज़रूरत हो। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा वक्त देना किसी को भी अपने आप को गैर अहम कर देता है और आप उस वक्त की अहमियत को भी ख़त्म कर देते हैं। और कभी आपने अक्सर देखा होगा कि आप बहुत सारे लोगों के साथ बहुत प्यार के साथ मोहब्बत के साथ रह रहे होते, लेकिन आपको वो रिटर्न नहीं मिल रहा होता। तो बात सारी रिटर्न हासिल करना ही नहीं है। कुछ लोग माहौल ऐसा बना देते हैं, कुछ लोग ऐसी चीज़ें पैदा कर देते हैं कि वो खुद तो रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन वो ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि आप खुद उनसे दूर होते चले जाएं और रिश्ते खुद ब खुद टूटते चले जाएं। ये सब वो इसलिए करते हैं ताकि आपके ऊपर इल्ज़ाम ना आ सके और वो दूसरे को दोष दे सके। यानी कि बेसिकली जब वो रिश्ता बनाना नहीं चाहते तो वो ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं, ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देते हैं कि आपका आपस में जो बॉन्ड है वो ख़त्म होना शुरू हो जाए, माहौल ऐसा बन जाए कि रिश्तेदारियाँ ख़त्म होनी शुरू हो जाए और देखने वाले को, सामने वाले को ये समझ आ जाए कि जी आपसे किस तरह और किस हद तक मिलना है और कितनी दूरी बनाए रखना है। ये बेसिकली आपका कदम नहीं होता, ये आपको दूसरा सिखा रहा होता है कि इस कदम के साथ आपने आगे बढ़ना है, क्योंकि एक लेसन जो आपका सामने वाला है वो आपको दे के जा चुका है कि डिस्टेंस। तो ये आपको लोग सिखा रहे होते हैं, वो माहौल वो खुद बना रहे होते हैं कि आपके साथ दूरी बरकरार रखी जाए। अब बात करेंगे कुछ आगे की। बच्चों के हवाले से मैं आपको बात करूं, तरबियत का हिस्सा माँ बाप हमेशा रहे और माँ बाप की कोशिश होती है अपने बच्चों को बहुत बेहतरीन तालीम दें, उनको एक बेहतरीन माहौल फराहम किया जाए, उनके सेहत का ख्याल रखा जाए, उनके खाने पीने का ख्याल रखा जाए। और जब एग्ज़ाम्स करीब होते हैं और उससे पहले भी उनके आगे पीछे माँ बाप फिर रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि माँ बाप के अपने एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं और वो ना कहीं जाना है ना आना है, सिर्फ बच्चों को देखना है, उनके पीछे पीछे भागना है। मैं आजकल के माँ बाप के हवाले से बात कर रही हूँ। हम भी जब पढ़ते थे स्कूल में तो हमारा ये, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी याद आता है, मुझे हर वक्त ये इस चीज़ का एहसास होता था कि मेरी जो मम्मी है या मेरे फादर है उनका मेरे पास होना बड़ा ज़रूरी है, चाहे वो मुझे पढ़ाएं ना पढ़ाएं, लेकिन जो उनकी प्रेजेंस होती है ना, उनका होना बड़ा ज़रूरी होता है कि माँ बाप आपके साथ हैं, वो आपको देख रहे हैं, आपका ध्यान करें। कभी कभार बच्चों का दिल कर रहा होता है, थक गए, माँ की या बाप की गोद में सर रख के थोड़ा रिलैक्स करते हैं तो उनको एक इंटरनल फीलिंग्स आती हैं जिसकी वजह से वो एक रिलैक्सेशन के मोड में आ जाते हैं और फिर उनका जो एक पढ़ने का एक नया एक्सपीरियंस होता है या पढ़ने का जो उनका मन है वो लगना शुरू हो जाता है। लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि माँ बाप ने अपने बच्चों को स्किल्स के जाने, पढ़ाई के साथ साथ उस तरफ ध्यान दिया है या नहीं दिया है? मैं कहीं पढ़ रही थी, बड़ी अच्छी बात थी, बड़े मज़े की और बहुत ही कारामद बात थी। वो ये थी कि अगर 16 साल तक का बच्चा जो कि पढ़ाई में आगे है, उसने उस वक्त तक कोई हुनर या स्किल्स नहीं सीखा और वो स्किल्स सीख के उसने कमाना नहीं शुरू किया तो उसने ज़िंदगी में बड़ी गलती की है। माँ बाप को इस तरफ बच्चों को लेके आना चाहिए। और साथ ही साथ अगर एक 60 साल का बाप, उसके बच्चों की इनकम उससे 3 गुना ज़्यादा नहीं हुई तो भी फिर उसमें कोई कमाल की बात नहीं है, उसमें यहाँ पे भी गलती हुई है उन बच्चों से या उन पेरेंट्स के साथ। तो अब वक्त बड़ा एक अलग तरह का वक्त हो चुका है, बच्चों को और घर का हर फर्द को कमाने में तगोदो करनी है, चाहे वो बिज़नेस के उसूल बिज़नेस के थ्रू करे या फिर वो किसी नौकरी के तवज्जुह से करें। कमाना हर एक के लिए बड़ा ज़रूरी है। घर में जितने भी लोग रहते हैं उनको उस वसाइल को पैदा करना पड़ेगा जिससे आप अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकें। पैसा हर चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत सारी ज़राए से, यानी बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा होगा इस वक्त मुख्तलिफ ज़राए से पैसे कमाते हैं जिसमें गलत ज़राए तो शामिल है ही है। लेकिन हम जिस ज़राए की बात करें, अगर बच्चों को पहले दिन से ये सिखाया जाए कि आपको आपका मेडिकल का एक जो खाना है वो अलग होना चाहिए, आपके ट्रैवलिंग का खाना, अगर आपने एक पुरतईश ज़िंदगी गुजारनी है तो आपको मुख्तलिफ ज़राए आमदनी पैदा करनी होगी, चाहे वो बिज़नेस से हो, चाहे वो जॉब से हो, चाहे वो और दूसरे स्किल्स के ज़रिए हो। तो जनाब, क्या हम उस मयार तालीम में वैसे ही आगे बढ़ रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत है? क्या हमारे स्कूलों में वो तालीम हमें दी जा रही है जो इंटरनेशनल
इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो आपस में एक दूसरे से मैच करती हो, या फिर आज हम जिस निसाब और जिस मयारी तालीम से गुजर रहे हैं वो तबकाती निज़ाम में बट गई है, यानी कि एक वो हिस्सा जो कि गवर्नमेंट का है, क्या वो उस तरह से फुलफिल कर रहा है, क्या गवर्नमेंट की तालीम देने वाले स्कूलों का कोई मयार है, कोई स्टैंडर्ड है, या फिर एक आ जाती है जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, जो एक नॉर्मल लेवल के प्राइवेट स्कूल होते हैं, उनकी मयारी तालीम क्या है, क्या वो इंटरनेशनल लेवल से मैच करता है। फिर एक लेवल आ जाता है इलीट जो स्कूल्स होते हैं उनका मयारी तालीम क्या इंटरनेशनल स्कूल से मैच करता है। इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मेरे बहुत ही मौजूद मेहमान ग्रामी मौजूद है यहाँ पे। अख्तर आराई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? जी बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे तालीम क्या वो हमारे मयार मुख्तलिफ स्कूलों का मुख्तलिफ कैटेगरीज का इंटरनेशनल मयार तालीम से मैच करता है, या हमारे बच्चे वहाँ जाके किसी परेशानी का शिकार होते हैं, या यहाँ हम पाकिस्तानी इस स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं कि हम किसी को भी मात दे सकते हैं? जी सर। जी बिल्कुल। देखिए, ये जो आजकल के मसाइल हैं तालीम के अंदर, और स्पेशली जब स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। बात ये होती है कि कुछ छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स होते हैं जो बज़ाहिर नज़र नहीं आते, वो किसी बड़े मसले की वजह बनते हैं। ये हमेशा होता है। अगर हम बुनियादी तालीमी निज़ाम को देखें, उसमें जो ख़ामियाँ मौजूद हैं वही ख़ामियाँ आगे जाके हमारी जो यूथ जो डेवलप होती है, जो ग्रो करती है, वो उस मयार की ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते हैं। फिर कुछ पॉलिसीज़ ओवरऑल ऐसी है, क्योंकि एनवायरनमेंट को भी तो देखना होता है, जॉब मार्केट को देखना होता है। जैसे अभी मेरिट्स की बात है, या फिर जो कोटा सिस्टम है, ये बहुत सी चीज़ें हैं। अगर सिर्फ मेडिकल की बात कर लें, माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बच्चे को डॉक्टर बनाना है, उसकी तालीम पे ख़र्च करता है, फिर करते करते जाके मैट्रिक करता है या ओ लेवल करता है, क्योंकि जो मैट्रिक सिस्टम की तालीम है वो बिल्कुल गैर मयारी है और उसका स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं है। कैमिस्ट सिस्टम फिर भी डिलीवर कर रहा है। ओ लेवल ए लेवल के बाद बच्चे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे चले जाते हैं और इंटरनेशनली वो यूनिवर्सिटीज़ में भी चले जाते हैं और वो मीट भी करते हैं। जहाँ तक मैट्रिक और इंटर की बात है तो जो आजकल नताइज में मीडिया में आ रहा है कि जी 9 के नताइज इतने ख़राब थे, या फिर उसके बाद मैट्रिक या फिर फर्स्ट ईयर के, तो उनका कैरियर तबाह होता हुआ नज़र आता है। तो मैं क्योंकि कड़ी से कड़ी मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिर जब इस तरह के गैर मयारी तरीक़ों से नंबर गेम होगी, बच्चे नंबर्स लेंगे और फिर किसी न किसी तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करेंगे किसी मेडिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का, या उनका बाहर जाने का ख्वाब है, तो वो किस तरह से हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में मीट करेंगे। जो ब्रेन होता है, जो अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे चाहे वो मैट्रिक सिस्टम के भी हों, वो फिर ब्रेन तो वैसे ही ड्रेन हो रहा है। और पहले भी पिछले चंद सालों में तो आप देखेंगे कितने 30-40,000 जो है स्टूडेंट्स जो है वो बाहर चले गए हैं, लोग चले गए हैं। तो इस तरह का जब टैलेंट होता है बाहर जाता है, जो अपकमिंग टैलेंट है उसकी डिमोटिवेशन बहुत है। बिल्कुल सही। अगर कोई थोड़ी मेहनत करके भी आता है, उसको कुछ नहीं मिलता, नंबर्स नहीं मिल रहे होते, तो ये कड़ी से कड़ी मिल रही है, इशू से इशू मिल रहा है। फिर उसके बाद वो बच्चे क्या बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ बात तो ये हो ही नहीं रही ना, हम तो बात कर रहे हैं कि मयारे तालीम निसाब जो है वो निसाब इंटरनेशनल लेवल को मीट करता है, और जो पढ़ाने का स्टाइल है आपके असातिज़ा का, क्या वो स्टैंडर्ड वो स्टाइल है जो बाहर। अभी हम बच्चों पे नहीं आ रहे हैं, बच्चे कितने काबिल हैं कितने नहीं काबिल हैं, इस पर बात ही नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं कि वो जो स्टैंडर्ड है। देखिए, मैंने जैसे कि अपने इंट्रो में बताया था कि गवर्नमेंट स्कूल है, चले हम पहले यहीं से आ जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल का जो निसाब है बुरा निसाब नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो उसकी भी कोई क्राइटेरिया होगा, लेकिन पढ़ाने वाला क्या इस काबिल है जैसे वो डिलीवर करना है, जैसा करना चाहिए? देखिए, ये तमाम डायमेंशन से देख लेना, मयार तालीम की कमी की वजह यही तो है कि देखिए, अगर बुक्स निसाब ही हमारा अपडेटेड नहीं है, अगर हम अपने मैट्रिक सिस्टम की बुक्स और जो इंटरमीडिएट की किताबें होती हैं वो भी उस मयार पर नहीं हैं, जब निसाब मयार पर नहीं होगा। देखें, एक अभी तो इसी निसाब की बात कर लें जो 2030 का मेरी था। बात सुने, अभी तो आप इसी निसाब की बात कर लें जो चल रहा है निसाब। गैर मयारी है। अगर गैर मयारी है तो असातिज़ा तो ये गैर मयारी निसाब भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। गैर मयारी है ना, बात यानी असातिज़ा भी गैर मयारी है ना, इसको बात मानते हैं ना। कि ट्रेन टीचर्स की नीड है ना, बात यह है कि टीचर्स की ट्रेनिंग ही नहीं होती। छोटे छोटे तमाम इश्यूज हैं जो एक तालिब इल्म की ग्रूमिंग और उसकी तालीम के लिए काम करते हैं। बिल्कुल। वो एक किताब हो, या एक उस्ताद हो, या एक स्कूल की बिल्डिंग हो, या उसकी प्रैक्टिकल लैब हो, या जो उसके मौक़े हों, हमारी पॉलिसीज़ हों, वो तमाम तर चीज़ें जो है वो उस बड़े मसले की बुनियाद है। तो हम किस डायमेंशन में क्या बात करें? मेरी छोटा सा एक सवाल ये कि नॉर्मली हम बाहर देखते हैं तो वहाँ पे असाइनमेंट बेस होती हैं चीज़ें,
रट्टाफिकेशन ये सब कुछ नहीं होता। और जैसे कि मैंने अभी शुरू में बताया था कि जो तबाही आ रही है वो सिर्फ पढ़ाई के हवाले से, वो चूँकि अगर वही बात मैंने आपसे बताई कि अगर 60 साल का बाप है और उसके बच्चों ने बाप से 3 गुना ज़्यादा कमाना नहीं शुरू किया, तो इसका मतलब है जो उसने जो कुछ पढ़ा, जो रट के पढ़ा, वो उसके किसी काम नहीं आएगा। यही मेरा सवाल था कि रट के पढ़ना, आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपको पूरा उसको एक चीज़ों को मैनिफेस्ट कराया जाता है, उनकी जो उनके टास्क होते हैं उनको उसको अचीव करने की लगन पैदा की जाती है। देखें, एसएलओ बेस्ड एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए ना, यही तो मसला है। रोट एजुकेशन सिस्टम है, बहुत सी छोटे छोटे इश्यूज़ की निशानदेही करने की मैंने कोशिश की। एसएलओ मीन्स स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। जब स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बेस्ड तालीमी निज़ाम नहीं होगा, हम इस बात को ये देखेंगे नहीं कि एक पीरियड भी अगर टीचर लेता है तो एट द एंड ऑफ द पीरियड ये सोचेगा, लेसन प्लानिंग ऐसी करनी चाहिए कि एट द एंड ऑफ द पीरियड जो है लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे। जब हम लर्निंग आउटकम्स के बेस पे काम ही नहीं करते, उसके तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते, फिर उसकी असेसमेंट हमारी उस क्वालिटी की नहीं होती, फिर सर्टिफिकेशन, फिर आगे एक बच्चा स्टेप बाय स्टेप ग्रो करता हुआ ऊपर जा रहा है, तो तालिब इल्म का कसूर नहीं है। मगर बात यह है कि वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बच्चे को वीक बना रही होती हैं, जो हमारा पाकिस्तान का मैट्रिक सिस्टम है। इसकी मैं बात कर रहा हूं। एक चीज़ हम बात कर रहे थे, जो बच्चे की बेसिक्स होती है, जब आप बेसिक तालीम होती है, आप बच्चा तो आपके पास रॉ आ रहा है, तबाही कौन मचा रहा है? स्कूल्स, अगर वो उनको वैसे लेके नहीं चल रहे। सिस्टम तबाही, लेकिन सिस्टम एक तरफ नहीं है ना। देखिए, एक तरफ नहीं है सिस्टम। बच्चा पढ़ रहा है गवर्नमेंट स्कूल में, एक सेमी प्राइवेट टाइप जो होते हैं, और एक प्राइवेट स्कूल और एक इलीट होते हैं। 4 कैटेगरीज के स्कूल्स हैं हमारे यहाँ जो चल रहे हैं। अब जो मासियाँ हैं, जो घर में हाउस हेल्प होती है, उनके बच्चे भी वो नहीं चाहती कि वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, वो भी सेमी प्राइवेट जो स्कूल्स होते हैं वो उनकी तरफ जाती हैं कि जो मोहल्ले गली में होते हैं उनमें बच्चों को दाखिल करें, ताकि बच्चे कुछ तो पढ़ें, कुछ तो सीखें। दूसरी जानिब आपके आ जाते हैं प्राइवेट स्कूल, जो कि थोड़े ठीक ठाक स्कूल हैं, वहाँ पे बच्चे जो ब्रिलियंट होते हैं वो निकल के आते हैं। एक होते हैं एलीट, वहाँ पे आपको सब थोड़ा कोशिश कर देनी पड़ती है। वहाँ पे वही सारे होते हैं बच्चे जो मेरिट के ऊपर आगे बढ़ते हैं, फिर अगर उन्हें बाहर जाना हो तो बाहर जाते हैं, या फिर वो वही लोग होते हैं जिन्होंने अपने आगे बिजनेस चलाना होता है। मेरा कहने का मकसद ये कि हम उस स्टैंडर्ड्स को मीट तो कर ही नहीं पाते, हम अपने मुल्क के लिए क्या करें? उस सिस्टम के, हमारे मुल्क के अंदर जो सिस्टम मौजूद है, जिसके अंदर जितने स्टेक होल्डर हैं सबकी इन्वॉल्वमेंट है, पेरेंटिंग भी इन्वॉल्व है। अगर पेरेंट्स को आइडिया नहीं है कि कौन सा पाथवे हमने अडॉप्ट करना है, जिस मुल्क में कोई फैसिलिटीज़ नहीं है पूरा, यानी कि वहाँ पर निसाब इतना अपग्रेडेड है, विजन 2030 में ये तय पाया गया था, आज से एक दहाई से ज़्यादा वर्षा पहले, कि हम ये गोल्स मीट करेंगे। अभी तक गवर्नमेंट ने गोल्स मीट नहीं किए। गवर्नमेंट के पास इतनी पैसे, अरबों रुपए गवर्नमेंट के बाहर से आ रहे हैं, वो जा कहाँ रहे हैं किसी को नहीं पता। बात यह है कि जब तक हमें शऊर नहीं होगा, हमें पता नहीं होगा कि हम अपने एक बच्चे को, बच्चा डिपेंड करता है पेरेंट्स पे, बच्चा डिपेंड करता है टीचर्स पे, बच्चा डिपेंड करता है इस मुल्क की बनाई गई पॉलिसीज़ पे, ये मुल्क देता क्या है, आर्टिकल 25A के मुताबिक देता क्या है। हम ही लोग करते हैं, हमारे तमाम स्टेक होल्डर अपने हिसाब से जो बच्चों को आप जिम्मेदारी पेरेंट्स पे डाल रहे हैं ना पढ़ाई के लिए, ये हमारे जैसे मुल्कों में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और ये इंडिया, ये हमारे यहाँ के एशियंस जो है ना बच्चों को पढ़ा रहे। आप बाकी जगहों पे देखें, पेरेंट्स के ऊपर कोई जोर नहीं होता। अगर आप एक बच्चे को इतने महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, फिर भी माँ बाप जो है वो खपे क्यों? आप एक बात को समझिए, मैं ये ना सिर्फ पेरेंट की बात कर रहा हूँ, ना आप स्कूल की बात करें। बात ये है कि तमाम स्टेक होल्डर जो बच्चे को फैसिलिटेटर के तौर पे काम करते हैं, बच्चे को फैसिलिटेट करते हैं, वो उस मुल्क की जो एनवायरनमेंट होती है वो सब उसके अंदर शामिल है। विदाउट एनवायरनमेंट नहीं हो सकता। एक मुल्क के पॉलिसीज़ हैं, वो पॉलिसीज़ ही ज़ाहिर है कि नहीं। फिर ये है कि हमारे पेरेंट्स का माइंडसेट, जब हम खुद शॉर्टकट के आदी हैं, हम चाहते हैं बच्चे को मार्कशीट मिल जाए, लर्निंग आउटकम से हमें वो नहीं है, रिजल्ट आ जाए, हमें कॉन्सेप्ट पे नहीं है। हमें ये है कि रिजल्ट का एक पेपर मिल जाए जिस पे इसका A1 ग्रेड हो और 85% 90% हो। जब डिमांड एंड सप्लाई में हमारा जो डिमांड है वो पेरेंट्स की ये है, तो फिर क्या करें? अब आते हैं हम जो बाशऊर हैं, जो थोड़े सेंसिबल मिडिल अपर क्लास हो गए, या अपर लोअर हो गए, अपर मिडिल हो गए, या अपर क्लास एलीट हो गए। ये हर किसी की, हर सोशो इकोनॉमी की 3-3 फर्दर सब क्लास। एलीट में तो फर्क नहीं पड़ता ना उन्हें, उनका तो वो तो खैर उसकी तो बात, वो तो एजुकेशन ही बाहर ले रहे हैं, वो तो सेकेंडरी एजुकेशन भी बच्चे बाहर ले रहे हैं। मैं सिर्फ आपको
3 जो लेवल है उसकी फिर फर्दर सब क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ। बात यह है कि उनको शऊर है, वो पैसा खर्च करते हैं, फिर वो बड़े प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। सिर्फ प्राइवेट स्कूल नाम कह के बदनाम नहीं करना चाहिए, प्राइवेट स्कूल्स की भी कैटेगरी है। जब गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि जनाब हम इतना अमाउंट खर्च करते हैं पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स में, हाँ। एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, इसका मतलब उन्होंने एक कट ऑफ लाइन दे दी कि इससे कम वाले जो प्राइवेट स्कूल है वो तो दायां बाजू है गवर्नमेंट का। ठीक, मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा उसको और अच्छे से बताएं ताकि देखने वालों को भी इससे कुछ जी, कंटिन्यूटी में मैं गुजारिश ये कर रहा था कि जो हमारी गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान ने एक 2030 का एक विज़न बनाया था, उस विज़न के तहत अभी तक जो काम हुआ है वो ना होने के बराबर काम हुआ है। इतना स्लो मोशन में है कि मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं बजाय वो बेहतर होने के। इतनी जो अरबों रुपए बाहर से पैसे आते हैं इन्हीं प्रोजेक्ट को, इन्हीं गोल्स को अचीव करने के लिए, वो कहाँ खर्च होते हैं, ये अवेयरनेस नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, शऊर नहीं है। हमें समझना होगा हर पाकिस्तानी को या हर किसी कंट्री के स्टेक होल्डर को जो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी पड़ती है। मैं फिर यहाँ पर एक ग्लोबल गोल्स की बात करूँगा क्योंकि कड़ी से कड़ी मिली हुई है। ये ग्लोब है, इस ग्लोब में रहने वाले जितनी भी इंसानियत है वो इंसानियत का, क्योंकि अभी देखें ये ग्लोबल सिटी बन चुका है, ग्लोबल विलेज नहीं है। मोर देन विलेज हमारी कनेक्टिविटी है, दीवार से दीवार मिली हुई है, बल्कि हम सोशली इंटरेक्ट होते हैं डिफरेंट आपको कल्चर्स ये के नहीं साथ। लगता, अगर मैं बात करूं कि एक खास तबके को ऊपर ही नहीं आने देना चाहते, उनके बच्चों को तालीम से महरूम रखना चाहते हैं, इसलिए क्वालिटी ऑफ जो लर्निंग है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना ही नहीं चाहते, एक खास तबके तक महदूद कर दिया गया। जी बिल्कुल, मैं फ़िलहाल ये बात करूँगा कि ग्लोबल गोल्स जो हैं, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी कहा जाता है, SDG भी कहा जाता है, वो ग्लोबल गोल्स जो हैं वही हमारे तमाम मुल्कों के गोल्स भी हैं। और उसी के तहत 2030 की एक पॉलिसी बनाई गई थी कि एजुकेशन में हमें क्या इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है, तमाम तर चीज़ें। हम उस पर अभी तक काम कर ही नहीं सके, हमारे आवाम को उसके फ्रूट मिला ही नहीं है, ना ही वो हुआ है। सिर्फ रिबन कटे हैं, काम हुआ है थोड़ा बहुत, मगर मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब सबसे जैसे ग्लोबल गोल का जो पहला गोल है वो हंगर है, बल्कि हंगर तो नंबर 3 पे आता है। पहले पॉवर्टी है कि पॉवर्टी लाइन से आवाम को ऊपर लाया जाए। अब हमारी आमदनी माशी मसाइल इतने हैं, फिर उसके बाद इस तरह से स्टेप बाई स्टेप चलेंगे तो इसमें एजुकेशन भी आती है। सेकंड पे हंगर आता है, जब पॉवर्टी कम होगी तो भूख से नहीं मरेंगे, क्लीन वाटर मिलेगा, तालीम मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी, स्किल्स मिलेंगी। तो ये सारे 17 गोल्स हैं वो। तो इस 17 गोल्स को अचीव करना है। कमोबेश हमारे अपने गोल्स भी यही होने चाहिए। एक बच्चा आता है, एक फैमिली के ऊपर इतना बर्डन होता है, उसके 2-4 बच्चे हो जाते हैं, वो उनका पेट नहीं पाल सकता, उनको खाना नहीं दे सकता, तालीम कहाँ से देगा, तालीम कैसे देगा, शऊर कैसे आएगा। पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स का हाल आपके सामने है। पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की जा रही। आज भी हमारे बिल्डिंग जो बनाई थी, जो दौर की आई विटनेस हूँ मैं कि बिल्डिंग्स बनी, वडेरों ने, चौधरियों ने कब्ज़ा कर लिया, चाहे सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान और पंजाब हो। बात यह है कि अभी भी उनकी औताकें बनी हुई हैं, उनके डेरे बने हुए हैं, तो उनको भी वह खाली नहीं कराया जा सका। गोस्ट स्कूल मौजूद हैं, मयार नहीं है। गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल्स को ये पाबंद नहीं करते कि आप भी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं, बिल्कुल, ताकि उनके बच्चे अगर गवर्नमेंट स्कूल में जाने लगेंगे तो पब्लिक को शायद हो और शायद कुछ कुछ बेहतरी कर सकें अपने उन गवर्नमेंट के स्कूलों के लिए, उनका स्टैंडर्ड कुछ ना कुछ बिल्डअप कर सकें, कुछ मेंटेन कर सकें। फिर वही बात जो आपने फरमाई कि फिर वही बात होगी कि वो जो हुक्मरान तबका है या जो एलीट क्लास है वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजता है, प्राइवेट सेक्टर के बड़े स्कूल में भेजता है, और उनको कहता है ये गरीबों का तालीमी निज़ाम है, ये जाहिलों का तालीमी निज़ाम है। यकीन कीजिएगा कि मिडिल पास करने के बाद भी जो है वो उन बेचारों को लिखना नहीं आता। वहाँ के टीचर्स की क्वालिटी देख लें, मामला देख लें, तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है मगर नाकाफ़ी कोशिश है। तो आइए हम मिल के कुछ करें। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए आपके ख्याल? देखिए बात ये होती है कि करने ना दें, हम स्टेक होल्डर के करने ना दें, आवाम आके प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, वो भी तो हमारा मसला है ना। मैंने कई ऐसे प्रोजेक्ट देखे हैं कि वो प्रोजेक्ट वहाँ बने और हमने आवाम ने उखाड़ दिए। मैंने कई ऐसे रोड्स देखे जहाँ पर हमें मेटल रोड पे पानी नहीं फेंकना चाहिए, वहाँ पर हम पानी फेंक रहे हैं, वहाँ हम गड्ढे खोद रहे हैं, वहाँ हम अपनी दूसरी काम कर रहे हैं। जब हम एक दूसरे का ख्याल नहीं करेंगे
तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। हमारे टैक्स में से अगर 20% डेवलपमेंट में लगता है, बाकी बेशक करप्शन की नज़र हो जाता है, उस 20% को ही बर्बाद करते हैं। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ, जब हम खुद दुश्मन हैं, हम समझते हैं गवर्नमेंट का माल है, इसको तबाह करो, इसको लूटो, तो ये भी सोच गलत है। अगर हम अपने बच्चे को खुद बाशऊर ना बनाने की कोशिश करें, उसको खुद, ठीक है जी स्कूल नहीं पढ़ाता गवर्नमेंट का, आप गवर्नमेंट में एडमिशन किया, आप उस बच्चे को खुद तालीम दें, खुद बैठ के पढ़ाएं, खुद पढ़ाएं। आप बिल्कुल आपने सही बात की। अख्तर नारायण साहब, आपका बेहद शुक्र प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का। वक्त की कमी की वजह से मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकूंगी, लेकिन मैं अपने नाज़रीन से ये बात ज़रूर करूंगी कि आपको अगर अपने बच्चे को बेहतर तालीम देनी है तो आप ज़रूर चेक एंड बैलेंस रखें कि आपके स्कूल में बच्चे के इर्द गिर्द के माहौल में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या हो रहा है, और असातिज़ा के साथ अपनी कम्युनिकेशन रखिए और अपने बच्चों को ये भी सिखाइए कि अगर कहीं पे वो लैग कर रहा है तो वो अपने जो फारिग पीरियड्स होते हैं उसमें जाके असातिज़ा से मदद दें। हमने यही सीखा है और हम आज जो भी कुछ है इसी हिसाब से हम आगे पढ़े। हमने भी बहुत सारे ऐसे स्कूलों में पढ़ा कि जिनका शायद लोग तसव्वुर नहीं कर सकते, लेकिन वो स्कूल जो थे, जो हमें अच्छे प्राइवेट स्कूल होते थे, वो बहुत इलीट स्कूल नहीं थे, लेकिन वो भी कामयाबी के साथ उन्होंने हमें आज यहाँ तक पहुँचाया। तो जनाब, प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपके साथ उस्मा एजाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद।